Hello, hope you are all doing well. Our today's topic is dental caries. Dental caries जो है हमारी डेंटिस्ट्री का सबसे क्रूशियल टॉपिक है. We study this in every single year. अच्छा, कैरीज होती क्या है, क्यों होती है, किस तरह से होती है, केरियस लीजन कब बनता है. केरियस लीजन कब बनता है जब दांतों पे गंदगी लगी रह जाती है. जब गंदगी लगी रह जाती है तो इट इवेंचुअली जो है केरियस बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू करते हैं और प्लाक बनाना शुरू कर देते हैं. प्लाक जो है, जो हमारी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं उनको खाता है, उनको मेटाबोलाइज करता है और उनको शुगर में कन्वर्ट करता है. मेन शुगर जो होती है हमारे पास वो सक्रोज होती है और सक्रोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकेन्स एंड फ्रक्टेंस में. उससे क्या होता है कि एसिड बाय प्रोडक्ट बनती है जो हमारे माउथ की नॉर्मल पीएच है, जो कि 6.2 समथिंग पे जाती है. हमारे माउथ की जो है पीएच जो है क्रिटिकल पीएच पे आ जाती है जब शुगरी डाइट हम लेते हैं. और जब क्रिटिकल पीएच आ जाती है तो डीमिनरलाइजेशन होती है. क्रिटिकल पीएच कितनी है, 5 है. और ये जो सोडा वगैरह हम लेते हैं इनमें से इवन कुछ सोडा वगैरह की क्रिटिकल पीएच जो होती है दैट इज़ 3.5. अच्छा जी, ये बात हो गई. अच्छा, जो हमारे माउथ होता है उसमें डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन का बैलेंस चल रहा होता है. ठीक है, पैथोलॉजिकल अगर फैक्टर्स चल रहा है हमारी डाइट की वजह से तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं. लीजन प्रोग्रेस किस तरह से होता है, क्या होता है, ये भी हमने प्रोसेस बताया एक शॉर्ट में. अच्छा, दूसरी चीज़ ये, सबसे पहले हमारे पास आ रही है पिट्स एंड फिशर कैरीज. पिट्स एंड फिशर कैरीज की शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड वी शेप होती है. मतलब क्या है कि ऊपर से ये बड़ी होगी, वो ऊपर से छोटी होगी और नीचे से बड़ी होगी. इन्वर्टेड वी ये होता है हमारे पास. ठीक है, यानी कि अगर हम ऊपर से देखें तो पिन पॉइंट लीजन दिख रहा होगा, लेकिन अंदर क्या होगा, इतना बड़ा लीजन होगा. ठीक है, ये ख़तरनाक होती है. कहाँ पे होगी पिट्स एंड फिशर्स के, हमारे मोलर्स एंड प्रीमोलर एरियाज में. और अगर जो है मोलर्स एंड प्रीमोलर एरियाज में क्यों होती है ये, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ग्रूव्स होते हैं और जो एनाटमी होती है हमारी मोलर्स एंड प्रीमोलर्स की वो इस तरह की होती है कि वहाँ पर बैक्टीरिया का अडेयर करना रहना ईजी हो जाता है. कॉमन बैक्टीरिया जो हमें पिट्स एंड फिशर कैरीज में मिलता है वो एस साइनेंस मिलता है. पिट्स एंड फिशर कैरीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्रिवेंशन पे आ जाए तो फ्लोराइड प्रिवेंशन कर सकते हैं. ठीक है, अगर बच्चों में है, बच्चों में पिट्स एंड फिशर के लिए हम सीलेंट्स दे सकते हैं. ठीक है, बच्चों में पिट्स एंड फिशर के लिए हम सीलेंट्स दे सकते हैं. अगर कैरीज नहीं हुई, सीलेंट्स उस वक्त देंगे जब कैरीज स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, उसके अलावा जो है अगर कैरीज हो गई है तो हम जो सॉफ्ट पार्ट है उसको रिमूव करेंगे और उसको रिस्टोर करेंगे. सॉफ्ट और हार्ड पार्ट का अभी मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्मूथ सरफेस कैरीज की बात करेंगे. स्मूथ सरफेस कैरीज जो है वो वी शेप लीजन है. ठीक है, वी शेप लीजन कहाँ पे होगा, मीजियल डिस्टल सरफेस से बाहर की तरफ से ज़्यादा होगा, अंदर की तरफ से कम होगा. यानी कि अगर ये इस तरह से जा रहा है, पिन पॉइंट जा रहा है तो डेंटिनल डिस्ट्रक्शन रिलेटिवली लेस होगी क्योंकि इनामल को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, इनामल को अंडरमाइन करेगा. स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस वो सरफेस होती है हमारी जहाँ पे कोई ग्रूव्स या इंडेंटेशंस वगैरह नहीं होती. ठीक है, पिट्स नहीं होती, फिशर्स नहीं होते, ग्रूव नहीं होते. ठीक है, वो स्मूथ सरफेस होती है, जैसे कि हमारी मीडियल और डिस्टल सरफेस, फेशियल और लिंगुअल सरफेस. तो यानी कि MDFL का मतलब है मीडियल, डिस्टल, फेशियल, लिंगुअल. स्मूथ सरफेस कैरीज हमें इन 4 सरफेसेस पे मिलेगी. इसके बाद हमारी रूट कैरीज आ जाती है. रूट कैरीज जो होती है उसकी यू शेप होती है. प्रोग्रेशन रैपिड क्यों होगी, प्रोग्रेशन रैपिड उसकी इसलिए है क्योंकि जो है हमारी जो रूट सरफेसेस होती हैं उनकी पीएच होती है 6.2 टू समथिंग. ठीक है, और हमारी नेचुरल पीएच भी इतनी होती है. तो जब नेचुरल पीएच से मैच करता है उसकी वजह से जो है जो कैरियस बैक्टीरिया होते हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है कि भाई नेचुरल फ्लोरा से मैच कर रहा है, नेचुरल ओरल पीएच से मैच कर रहा है. तो इसलिए अगर वो कैरीज हो जाए तो उसकी प्रोग्रेशन भी फास्ट होती है और वो डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा करती है. रूट कैरीज किन लोगों में ज़्यादा होती है, यूजुअली एडल्ट्स में होती है. क्यों, क्योंकि उनके रिसेशन हो रहा होता है. अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इन्फेक्टेड वर्सेस अफेक्टेड डेंटिन. इन्फेक्टेड डेंटिन जो होगा ना हमारा वो हमेशा
सुपरफिशियल होगा, वेट और सॉफ्ट लीजन होगा। सॉफ्ट लीजन हमें कैसे पता लगेगा, जब हम लीजन को चेक करेंगे तो जैसे ये हमारा टुथ है, ठीक है, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, एंड ये हमारा टुथ है, ये लीजन है। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स इस पर लगाएंगे, स्पून शेप एक्सकवेटर या कैरीज डिटेक्शन के लिए प्रोब हमने हल्का सा टच किया। अच्छा, हमेशा याद रखना है कि बहुत एग्रेसिव फोर्स के साथ नहीं जाना, क्योंकि अगर हम एग्रेसिव फोर्स के साथ जाएंगे तो हम फर्दर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। आराम आराम से हमने ये चेक करने के लिए किया, तो ये लीजन सॉफ्ट होगा, यहाँ से जो गंदगी होगी वो हटेगी, ठीक है, कैरियस लीजन हटेगा। नेक्रोटिक होगा, नेक्रोटिक का मतलब है एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा होगा वहाँ पे, ठीक है, बैक्टीरिया मौजूद होंगे। लेकिन जो हमारा इफेक्टेड डेंटिन होगा वो डीप, ड्राई और लेदरी होगा, हार्ड होगा, ठीक है। बहुत सारे अपीयरेंस की अगर हम हिसाब से बात करें तो ये डार्किश कलर का होगा, डार्क लीजन होगा। ये लाइट कंपैरेटिवली जो है ये लाइट होगा। ये डीमिनरलाइज होगा, यानी कि बैक्टीरिया डीमिनरलाइजेशन हो रही होगी, यानी कि बैक्टीरिया अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। अब वो चीज़ रुक गई है, वहाँ पे बैक्टीरिया अब मौजूद नहीं है, यानी कि या तो रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका होगा या चलने वाला होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो तीन चीज़ें होती हैं कि अगर हमारे दांत की सरफेस इंटैक्ट है, ठीक है, तो इंटैक्ट सरफेस जो होती है वो ज़रूरी होती है रीमिनरलाइजेशन के लिए। लेकिन द मोमेंट कैविटी हो गई, कैविटेशन हो गई, सुराख बन गया, तो क्या होगा, इरिवर्सिबल हो गया लीजन। अब जो है वो इन्फेक्टेड डेंटिन है, अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड होता तो रीमिनरलाइजेशन हो जाती, वो वहीं पे लीजन अरेस्ट हो जाता। अब कैविटेशन हो चुकी है तो रेस्टोरेटिव रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 1 से 2 साल तकरीबन लगते हैं इनामल कैविटी बनने में। अच्छा, सिमिलर चीज़ है इंसिपिएंट और कैविटेटेड में। कैविटेटेड में जैसा मैंने बताया कि इनामल टूट चुका है, अब लीजन जो है एडवांस कर चुका है इनटू द डेंटिन। इंसिपिएंट लीजन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, कैविटेटेड इरिवर्सिबल होता है। इंसिपिएंट लीजन का खास, यानी ये अभी स्मूथ सरफेस जो पे अगर हुआ है, तो इंसिपिएंट लीजन को जब हम एयर ड्राई करेंगे, ट्रिपल सिरिंज होती है, उससे आपने एयर ड्राई किया तो वो ओपेक वाइटिश रंग देगा। लेकिन जब आप वाटर डालेंगे उस पर, वेट करेंगे उसे, तो लीजन डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये इंसिपिएंट लीजन की खास बात है। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। सिंपल कैरियस लीजन क्या होगा, जिसने एक सरफेस को इन्वॉल्व किया हुआ होगा। कंपाउंड का मतलब है 2 सरफेसेस, जैसे मीडियो ऑक्लूजल या डिस्टो ऑक्लूजल सरफेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, उसका मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा सरफेसेस को इन्वॉल्व किया हुआ है। 3 या 3 से ज़्यादा सरफेसेस क्या हो सकती हैं, मीडियो ऑक्लूजल डिस्टल हो सकती है, या और कोई बाकी सारी सरफेसेस को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स पे आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब प्राइमरी लीजन का मतलब है कि कैरीज अभी स्टार्ट हुई है, इनिशियल लीजन है। सेकेंडरी या रिकरेंट लीजन क्या होता है, जो किसी एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशन, यानी कि पुरानी फिलिंग हुई हुई है उसकी मार्जिन पर हो रही है, ठीक है। रेजिडुअल, इसके बाद आती है रेजिडुअल कैरीज। रेजिडुअल कैरीज का मतलब है कि डेंटिस्ट से गलती हुई है, कैविटी प्रेप में प्रॉपर्ली कैविटी रिमूव नहीं हुई, तो रेजिडुअल कैरियस लीजन रह जाता है। कुछ जो प्रीवियसली हमने बात की अरेस्टेड कैरियस लीजन की, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि ये ब्राउन ब्लैक कलर की होगी, हार्ड होगी, स्क्लेरोटिक डेंटिन फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। अरेस्टेड कैरीज में स्क्लेरोटिक लीजन होगा, ये चीज़ को याद रखना। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाते हैं। ये 3 चीज़ें याद रख लो तो इट इज़ रिलेटिवली ईजी है, ठीक है। इनामल कैरीज में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटेंस होता है, डेंटिनल कैरीज में हमारे पास लैक्टोबैसिलस होता है, और रूट कैरीज में हमारे पास एक्टिनोमाइसिस होता है, ठीक है। अच्छा देखो, हम अपनी तरफ से फ्लोराइड प्रिवेंशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो एक ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारा जो सलाइवा होता है ना, वो नेचुरल बफर होता है, वो हमारी पीएच को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं हमारी रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। अगर कैरीज हो गई है तो हम कैरीज को कैसे एग्जामिन करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे पहले तो, ठीक है। पेशेंट्स का रेडियोग्राफर रिक्वेस्ट करेंगे, विजुअल आ गया, टेक्टाइल आ गया, रेडियोग्राफ आ गया, ट्रांस इल्यूमिनेशन आ गया, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। विजुअल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम जो विजुअल एग्जाम करेंगे ड्राई वेल इल्यूमिनेटेड फील्ड में करेंगे, अंधेरे में देख रहे हैं, हमें अंधेरे में कभी भी लीजन नहीं दिखेगा, सही है। उसके अलावा हमारे पास टेक्टाइल आता है, हम कॉटन रोल रखते हैं वेस्टिब्यूल में, ठीक है।
एक्सेस सलाइवा को सक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सप्लोरर से जो है हम इंसिपिएंट रीजन को देखते हैं। वही बात दोबारा आ जाती है कि ख्याल रखना है कि हमें कैविटेशन नहीं बनानी। अगर कोई लीजन एनामल को इन्वॉल्व है तो हमें अभी से कैविटी नहीं बनानी सॉफ्ट लीजन में। फिर रेडियोग्राफ रिक्वेस्ट करते हैं। रेडियोग्राफ में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, इट विल बी अ सेपरेट वीडियो। लेकिन केरियस रीजन में या तो आपको रेडियो लुसेंसी मिलती है, ठीक है, या वाइट स्पॉट होता है तो वो हार्डली विजिबल होता है। कैविटेशन है तो वो एविडेंट होगी, ठीक है। जो लीजन होता है ना केरियस रीजन, वो रेडियोग्राफ पर हमेशा स्मॉलर देन नॉर्मल दिखता है क्लिनिकली से, ठीक है। अच्छा, जो हम राइट विंग रेडियोग्राफ करवाते हैं वो पोस्टीरियर दांतों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, और जो हम पेरियोबाइकल करवाते हैं वो हमारा एंटीरियर के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन क्या होती है कि स्पेशल लाइट होती है, उसको हम कॉन्टैक्ट एरिया से एंटीरियर टीथ के पास करते हैं, ठीक है। तो शेडोज़ में अगर इंटरप्रॉक्सिमल लीजन होता है तो वो हमें पता लग जाता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट जो है हमारा क्रैक्स और फिजर लाइंस को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती हैं, नाम पता होने चाहिए। लेज़र फ्लोरेसेंस में डायग्नोडेंट आ जाता है, बहुत सारी हैं, बुक में लिखी होंगी, वो आप पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जोन्स आ जाते हैं। जोन्स ऑफ केरियस एनामल होते हैं। हमारे पास आ जाते हैं जोन्स ऑफ एनामल कैरीज और जोन्स ऑफ डेंटिनल कैरीज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट। इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। तो मैं 4 की पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। 4 जोन होते हैं हमारे पास एनामल कैरीज में, और डेंटिनल कैरीज में हमारे पास 5 जोन होते हैं। जोन्स ऑफ एनामल कैरीज जो है उसमें ट्रांसलूसेंट जोन आता है, डार्क जोन आता है, बॉडी आता है, सरफेस आता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट जोन जो है हमारा सबसे डीपेस्ट जोन है। वो जो ये जो जोन है इसमें हमें पोलराइज लाइट के अंदर दिखता है, ठीक है। डीपेस्ट जोन है, क्यों दिखता है? एब्सेंट ऑफ कॉम्पोजिशन, लेस अपीयरेंस होती है इसमें। जाहिर है डीप है, नॉर्मल लाइट नहीं जा रही तो इतनी ज़्यादा हमारे पास कॉम्पोजिशन नहीं होती। फिर आता है हमारे पास डार्क जोन। डार्क जोन में रीमिनरलाइजेशन हो रही होती है, और ये जो है पोलराइज लाइट ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, इसलिए इस पर क्रॉस है। पोलराइज लाइट में हमें सिर्फ ट्रांसलूसेंट जोन दिख रहा है, डार्क जोन नहीं दिख रहा, ठीक है। डार्क इसीलिए कह रहे हैं कि कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। फिर हमारे पास आता है बॉडी जोन। बॉडी जो होती है वो लार्जेस्ट पार्ट है, जैसा हमारा ह्यूमन बॉडी का बॉडी लार्जेस्ट पार्ट है, तो बॉडी लार्जेस्ट है, और यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। सरफेस जोन आउटर मोस्ट जोन होता है, ये जो है इफेक्ट नहीं होता कैरीज से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है जोन ऑफ डेंटिनल कैरीज। जो नॉर्मल होता है इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरियल इन्वेजन नहीं हो रहा, एसिडोजेनेसिस नहीं हो रहा। तो हमारे पास सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन है, इसमें डीमिनरलाइजेशन हो रही है, ठीक है, एसिडोजेनेसिस हो रहा है, लेकिन अभी भी बैक्टीरिया नहीं है ट्यूब्यूल में। ट्रांसपेरेंट डेंटिन में फर्दर डीमिनरलाइजेशन हो रही है, लेकिन स्टिल नो बैक्टीरिया। टर्बिड डेंटिन का जो पॉइंट आता है वो हमारे पास जोन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेजन भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं और इस जोन को हमें लाजमी रिमूव करना होता है। इन्फेक्टेड डेंटिन आ गया तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल प्रेजेंस इतनी ज़्यादा होती है, ये आउटर मोस्ट एरिया जोन होता है, और इसको रिमूव करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल